गोपाष्टमी व्रत की कथा। गोपाष्टमी व्रत भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत पवित्र पर्व है, जिसे गौ माता की महिमा और उनके प्रति हमारी श्रद्धा और सेवा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन आता है, जब समूचे भारत में लोग भगवान श्री कृष्ण के गोपालक रूप को स्मरण करते हुए गौ माता की पूजा अर्चना करते हैं। इस विशेष अवसर पर गौ सेवा का महत्व और गौदान का पुण्य फल व्यक्त किया गया है। गोपाष्टमी न केवल हमें गौ माता के प्रति सम्मान का भाव सिखाती है, बल्कि यह जीवन में करुणा, सहानुभूति और सेवा के मूल्यों को स्थापित करने का अवसर भी प्रदान करती है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि गौ माता के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव कैसे हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है, और कैसे गौ सेवा से हम प्रकृति और समाज के प्रति अपने दायित्व को निभा सकते हैं। गोपाष्टमी व्रत भारतीय संस्कृति में एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, जिसे हिंदू धर्म में गौ सेवा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और गोमाता का पूजन किया जाता है। गोपाष्टमी का व्रत कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर दिवाली के बाद आता है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने पहली बार गायों को चराने का कार्य किया और गोपालक के रूप में प्रसिद्ध हुए। कथा का प्रारंभ वृंदावन के रमणीय वन क्षेत्र से होता है। वृंदावन, जो भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल का स्थायी निवास स्थान था, अपने हरे भरे पेड़ों, मनमोहक नदी यमुना और सुंदर प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध था। ये स्थान अपने चारों ओर फैले गोचारण भूमि के कारण ग्वालों और गोपियों का प्रिय स्थल बन चुका था। यहाँ नंद बाबा का घर था, जहाँ श्री कृष्ण अपने माता पिता यशोदा और नंद के साथ रहते थे। श्री कृष्ण का मन बाल्यकाल से ही गायों के प्रति विशेष प्रेम रखता था। वे अक्सर घर के पास बंधी गायों को ध्यान से देखते और उनके साथ समय बिताते। उनकी बाल मनोहर छवि और गायों के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें गांव के बच्चों और ग्वालों का प्रिय बना दिया था। जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए, तो उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई बलराम और अन्य ग्वाले प्रतिदिन गायों को लेकर जंगल में जाते हैं और उन्हें चराने का कार्य करते हैं। श्री कृष्ण के मन में भी इस कार्य को करने की लालसा जागृत हुई। एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से आग्रह किया कि वे भी गायों के साथ जंगल में जाने दें। माता यशोदा पहले तो श्री कृष्ण को मना करती रही, क्योंकि उन्हें अपने छोटे बालक को जंगल में भेजने का डर था। उन्होंने कहा, बेटा, जंगल में अनेक प्रकार के हिंसक पशु होते हैं। तुम अभी बहुत छोटे हो, जंगल का रास्ता भी कठिन है और वहां गायों को सुरक्षित रखना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी माता को समझाया, माँ, मैं भी बलराम दाऊ और ग्वालों के साथ जंगल में जाकर गायों की सेवा करना चाहता हूँ। आप मेरी चिंता न करें। मैं अपने सभी साथियों के साथ रहूंगा और किसी भी प्रकार का खतरा नहीं उठाऊंगा। माँ यशोदा अपने पुत्र की इस बाल सुलभ जिद को देखकर पिघल गईं और उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी। ये दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी का था। इस दिन से श्री कृष्ण ने अपने जीवन में पहली बार गायों को चराने का कार्य शुरू किया और गोपालक के रूप में उनका नाम पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध हो गया। जब श्री कृष्ण ने पहली बार गोपालक का कार्य संभाला, तो ये केवल एक साधारण कार्य नहीं था, बल्कि इसमें गहन आध्यात्मिक और धार्मिक उद्देश्य निहित थे। श्री कृष्ण ने उस दिन अपने मित्रों और ग्वालों के साथ वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने गायों को हरी हरी घास खाने के लिए छोड़ा और उनके चारों ओर सुरक्षा बनाए रखी। गोपाष्टमी के दिन श्री कृष्ण के साथ उनके सभी मित्र भी अत्यंत उल्लासित थे। उन्होंने गायों को वन में चरने के लिए सुरक्षित स्थान पर छोड़ा और साथ ही बांसुरी की मधुर धुन बजाई। उनकी बांसुरी की ध्वनि से गायें अत्यंत प्रसन्न होती थीं और बिना किसी डर के चारागाह में घूमती थीं। गोपाष्टमी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मानवता के प्रति समर्पण, सेवा और सहिष्णुता का प्रतीक भी है। इस व्रत के माध्यम से मनुष्य अपने अंदर करुणा, दया और सेवा का भाव विकसित करता है। गौ सेवा को हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्य का कार्य माना गया है। गायों के प्रति सेवा भाव रखने से व्यक्ति को आत्मिक शांति प्राप्त होती है और यह उसे मोक्ष के मार्ग पर भी अग्रसर करता है। गोपाष्टमी व्रत का पालन करने के लिए प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गायों की पूजा के लिए एक पूजा स्थल सजाएं। पूजा के दौरान दीपक, धूप, चावल, फूल, हल्दी, कुमकुम और गायों के लिए विशेष भोजन सामग्री जैसे चारा, गुड़, रोटी और फल का प्रबंध करें। गायों को स्नान कराएं और उनके सींगों पर रंग लगाएं, उन्हें माला पहनाएं और उनकी पूजा करें। गोमाता को भोजन अर्पित करें और 7 बार उनकी परिक्रमा करें। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा और गोदान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन गौ माता के प्रति श्रद्धा, सेवा और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान माना गया है। गौ माता, जिन्हें धरती की माँ भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में एक पूजनीय स्थान रखती हैं।
गोपाष्टमी का पर्व इस आस्था को साकार करने का अवसर प्रदान करता है। गोमाता को न केवल दैवीय रूप में पूजा जाता है, बल्कि उनका महत्व समाज, कृषि और पर्यावरण में उनके योगदान के कारण भी बढ़ता है। शास्त्रों के अनुसार गौ सेवा को सबसे श्रेष्ठ पुण्य का कार्य बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि सभी देवताओं का वास गौ माता के शरीर में होता है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं और उनके पूजन से समस्त देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा कर भक्तजन भगवान की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। गौ सेवा का तात्पर्य केवल गायों को भोजन देने या उन्हें चारा खिलाने से नहीं है, बल्कि उनके प्रति सहानुभूति, प्रेम और आदर रखना भी आवश्यक है। गोमाता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके प्रति मन में श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। गोपाष्टमी के इस महत्वपूर्ण अवसर पर गौ माता का पूजन कर उन्हें विभिन्न आहारों का भोग लगाना एक विशेष पुण्य का कार्य माना गया है। गौ माता का भारतीय जीवन में बहुमुखी स्थान है। भारतीय समाज में उन्हें पोषण, कृषि, धार्मिकता और समाज की नींव के रूप में देखा गया है। दूध और उसके उत्पाद स्वास्थ्य, ऊर्जा और संजीवनी के रूप में देखे जाते हैं। साथ ही गोबर और गोमूत्र का उपयोग कृषि और औषधियों में होता है। गौ माता को धार्मिक प्रतीकों में स्नेह, करुणा, धैर्य और शक्ति का प्रतीक माना गया है। उनका शांत और स्थिर स्वभाव मानव को जीवन में धैर्य और शांति का पाठ पढ़ाता है। गौ माता का दान और सेवा उन मूल्यों को प्रतिपादित करता है जो हमें जीवन में संयम, करुणा और संतुलन सिखाते हैं। गोपाष्टमी पर गोदान का विशेष महत्व है। गोदान करने से व्यक्ति को उच्चतम पुण्य की प्राप्ति होती है और यह कार्य व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर करता है। शास्त्रों में वर्णित है कि गोदान का फल अनंत काल तक मिलता है और इसके प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। जब व्यक्ति गोदान करता है तो उसे धरती पर सभी प्रकार के ऐश्वर्य और अलौकिक सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुराणों में उल्लेख है कि राजा दिलीप ने भी गोदान किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि गोदान करने से देवता प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। विशेषकर गोपाष्टमी के दिन गोदान का प्रभाव दोगुना फलदायी माना गया है। गोदान करने वाले व्यक्ति को यश, आयु और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। गोपाष्टमी न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका अत्यधिक महत्व है। इस दिन का उद्देश्य केवल पूजा और व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में गौमाता के संरक्षण और सम्मान का संदेश फैलाने का भी अवसर है। गायों के संरक्षण के लिए यह पर्व समाज में जागरूकता का प्रतीक है। इस दिन लोग गौ सेवा, गौ माता की पूजा और गौ संरक्षण की प्रतिज्ञा लेते हैं। ग्रामीण समाज में तो ये पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है, जहां गांव के लोग मिलकर गायों की देखभाल करते हैं और उनके महत्व को समझते हैं। गोपाष्टमी व्रत केवल धार्मिकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह समाज को सेवा, करुणा और स्नेह का संदेश देता है। गौ माता के प्रति अपनी सेवा और श्रद्धा का ये भाव न केवल व्यक्तिगत जीवन में शांति और संतुलन लाता है, बल्कि समाज में सभी जीवों के प्रति आदर भाव को भी प्रेरित करता है। इस प्रकार गोपाष्टमी व्रत और गौ सेवा का कार्य हमें समाज में मानवीय मूल्यों का आदान प्रदान करने की प्रेरणा देता है। गौ माता के प्रति यह समर्पण हमें जीवन में प्रेम, धैर्य और सहिष्णुता का भाव सिखाता है, जो समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है।